नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ममता बनर्जी से तो कुर्सी छीन ली गई, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? मई का महीना न सिर्फ ममता बनर्जी के लिए अनलकी साबित हुआ, बल्कि ज्ञानेश कुमार की तो कुर्सी पर तलवार लटक गई है। एक तरफ खबरें सामने आई कि इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी ममता बनर्जी को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने राहुल गांधी की सलाह को दरकिनार करके ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है, ऐसी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट भड़क उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये बहुमत की तानाशाही है। तो क्या ममता बनर्जी के साथ साथ मई के महीने में ज्ञानेश कुमार की भी कुर्सी जाने वाली है? और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ऐसी नियुक्ति पर मोदी सरकार को क्लास लगाई है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कैसे राज्यपाल ने अपनी पूरी शक्तियां लगाकर न सिर्फ ममता बनर्जी को पद से बर्खास्त किया, बल्कि उनके पूरे कैबिनेट को ही बर्खास्त कर दिया है, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब नई सरकार के गठन के लिए चुनाव में हारी सीएम की कैबिनेट को ही बर्खास्त किया गया हो, क्योंकि ममता बनर्जी जिद पर अड़ी थी कि उनको चाहे बर्खास्त कर दिया जाए, चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उनका आरोप है कि टीएमसी को धांधली करके जबरन हराया गया है। जब तक चुनाव आयोग सीसीटीवी वीडियो जारी नहीं करेगा, वो इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन दोस्तों, ममता की मांग को न चुनाव आयोग माना और न ही भाजपा। बिना सीसीटीवी वीडियो जारी हुए राज्यपाल ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के भाग 2 के बी के तहत पूरे कैबिनेट को ही बर्खास्त कर दिया है। इस अनुच्छेद में राज्यपाल को राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति दी गई है। आमतौर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब ममता ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया, तो राज्यपाल ने इस वीटो जैसी शक्ति का इस्तेमाल करके ममता सरकार के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया है। हालांकि ममता सरकार का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो गया था। ऐसे में नई सरकार का गठन होना ही है, मगर सवाल है कि चुनाव आयोग कान बंद करके क्यों बैठा है। सवाल उठ रहा है कि अभी तो 45 दिन नहीं हुए हैं, फिर क्यों ज्ञानेश कुमार जी सीसीटीवी वीडियो जारी करने से कतरा रहे हैं? अगर सब कुछ निष्पक्ष हुआ है, तो फिर क्यों वीडियो जारी करने में उनके हलक सूख रहे हैं? ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, और उधर पहले से ही ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, ममता के जाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार की कुर्सी फंसी हुई है। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि काश जजों की नियुक्ति भी चुनाव आयुक्तों की तरह ही जल्द होती। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि काश जैसे जजों की नियुक्ति होती है, ऐसी नियुक्ति चुनाव आयुक्त की होती तो सब निष्पक्ष होता। आपको पता है दोस्तों कि राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर असहमति जताई थी, लेकिन इसके बावजूद ज्ञानेश कुमार को अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की सहमति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया, जबकि राहुल गांधी ने विरोध किया था, क्योंकि ज्ञानेश कुमार गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम कर चुके हैं। उन्होंने मई 2022 से जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में काम किया, जिसके मंत्री अमित शाह हैं। इसलिए राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे थे कि अगर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, लेकिन उनको ही बनाया गया दोस्तों, क्योंकि नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय टीम होती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। ऐसे में चाहकर भी नेता प्रतिपक्ष कुछ भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की राय तो एक ही रहेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का 2-1 के बहुमत से चयन होता है दोस्तों, और इसी के तहत चयन हो गया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है और सीधा कह दिया है कि ये बहुमत की तानाशाही है। सत्ता में आने के बाद हर राजनीतिक दल अपना रुख बदल लेता है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करने के लिए एक पैनल होगा, जिसमें पीएम, सीजीआई और एलओपी होंगे। मोदी सरकार ने इसके विरोध में तुरंत बहुमत के दम पर कानून पास कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, जिसमें नियुक्ति के लिए पीएम, एलओपी और गृह मंत्री को रखा गया। मतलब सीजीआई को बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर कर दिया गया, आप खेल समझिए, क्योंकि अगर सीजीआई रहेंगे तो नियुक्ति में सरकार की मनमानी नहीं चल पाएगी। जाहिर है कि सीजीआई निष्पक्ष के साथ प्रधानमंत्री की भाषा नहीं बोलेंगे। दोस्तों, इसी कानून के तहत ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है, जिसके खिलाफ अनूप बरनवाल केस का जिक्र करते हुए याचिका दायर की गई थी।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने कहा कि 2024 में नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही केंद्र सरकार ने तेजी से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली, जबकि 13 मार्च 2024 को विपक्ष के नेता को करीब 200 नामों की सूची दी गई और अगले ही दिन चयन समिति की बैठक में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के नाम चुन लिए गए। इसके बाद वरिष्ठ वकील शादना फरासत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब ये विधेयक संसद में पारित किया गया तब 141 विपक्षी सांसद निलंबित थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और भड़क उठा। इसे बहुमत की तानाशाही कहा और कहा कि काश जितनी तेजी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में दिखाया गया है, इतनी तेजी जजों की नियुक्ति में हो, लेकिन उसमें तेजी नहीं दिखाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद एडवोकेट फरासत ने कहा है कि चयन समिति के फैसले बहुमत के बजाय सर्वसम्मति से होने चाहिए। इसमें सीजीआई को शामिल किया जाए, इससे कार्यपालिका का दबदबा कम होगा, जिस पर जस्टिस दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने चिंता जताई कि सत्ता में आने वाला हर दल अपनी शक्ति का इस्तेमाल ऐसे ही करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के खिलाफ वकीलों की फौज उतरी थी और ऐसी दलीलें दी गई कि मोदी सरकार को इस पर जवाब देते नहीं बनेगा। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अगर कानून रद्द होता है तो इसके तहत हुई नियुक्तियां भी खत्म होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट मांग को मानता है तो फिर ज्ञानेश कुमार के साथ सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति रद्द हो सकती है। आगे इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, ये 14 मई को पता चलेगा। मामले की अगली सुनवाई अब 14 मई को रखी गई है। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा? क्या इसमें सीजीआई को शामिल किया जाएगा? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बने रहिए 4 PM के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।